हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स की ओर से जारी किया गया 18 जनवरी 2025 को। इसका नोटिफिकेशन वो रिलीज किया गया। रिक्रूटमेंट फॉर वर्कमैन पोस्ट इन यहाँ पे खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, वो यहाँ पे निकाली गई। जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है HCL की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएंगे। सबसे पहले तो वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की 24 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन ए की 36 है, इलेक्ट्रीशियन बी की यहाँ पे 6 है और वेड बी की यहाँ पे 7 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 103 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की 47, SC की 15, ST की 10, OBC की 22, EWS की 9 वैकेंसीज है वो निकालेगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस की बात करूं तो चार्जमैन इलेक्ट्रिकल को यहाँ पे T10 स्केल जो है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। 28,740 से 72,110 की स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। इसमें डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ होना जरूरी है। इसके साथ ही स्टेचुरी जो सर्टिफिकेट है तो वैलिड सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट वो भी कैंडिडेट के पास होना जरूरी। या कैंडिडेट के पास में ITI इलेक्ट्रिकल है वो 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे होने जरूरी। या कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है वो माइनिंग इंस्टॉलेशंस एज सुपरवाइजर में होना जरूरी है। 3 प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, 10th, ITI या डिप्लोमा। इलेक्ट्रीशियन की बात करें एक की तो इसको भी यहाँ पे 28,430 से लेकर 59,700 की स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट ITI इलेक्ट्रिकल से पास आउट होने के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस एज इलेक्ट्रीशियन होना जरूरी है या 10 प्लस 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी। इसमें वैलिड वायरमैन परमिट है वो भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का यहाँ पे होना जरूरी। इलेक्ट्रीशियन भी है 28,280 से लेकर 57,640 की स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड में पास आउट होने के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस या 10 पास आउट होने के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। इसमें भी वैलिड वायरमैन परमिट है वो भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा जारी किया वो होना जरूरी है। इसके बाद वेड बी की बात करें तो इसको T7 यानी 28,280 से लेकर 57,640 की स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। इसमें भी डिप्लोमा प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस या ग्रेजुएट BE, BSc, BCom, BBA प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में या अप्रेंटिसशिप 3 साल का विद 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे या 10th पास आउट या 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। वैलिड फर्स्ट क्लास जो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट वो कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता दी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 27 जनवरी 2025 को 11 बजे से भरना शुरू होगा। 26 फरवरी 2025 को मिडनाइट तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। उसके बाद मैक्सिमम एज यहाँ पे है तो मैक्सिमम एज यहाँ पे 1/1/2025 को मैक्सिमम 40 वर्ष रखी गई है, जिसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दे रखी है। एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे छूट दी गई है। रिम्यूनरेशन में जो बेसिक पे मैंने बताई, इसके साथ ही डियर एंड अलाउंस वगैरह है, पर अलाउंस है वो सारा कैंडिडेट को पेड किया जाएगा। एप्लीकेशन फी 500 रुपए नॉन रिफंडेबल यहाँ पे है रखी गई है, जिसमें OBC अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है जनरल OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 500 रुपए पेड करने, बाकी की कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखेगी। एप्लीकेशन फी का पेमेंट कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट के आधार पे है वो किया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे है जो रिटन टेस्ट है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। सेकंड लेवल में ट्रेड टेस्ट और जो राइटिंग एबिलिटी टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब यहाँ पे चारों प्रकार की वैकेंसी के लिए फर्स्ट लेवल में रिटन टेस्ट होगा, सेकंड लेवल में ट्रेड टेस्ट और राइटिंग टेस्ट यहाँ पे रखा जाएगा। क्वेश्चन पेपर बुकलेट है वो इंग्लिश या हिंदी दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे तो सब्जेक्ट नॉलेज ऑन स्पेसिफिक ट्रेड के 80 मार्क्स और जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स है यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं कैंडिडेट को फिर सेकंड टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा। SC ST के लिए मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स 35 मार्क्स है, OBC NCL के लिए 38 और नॉन रिजर्व EWS के लिए 40% मार्क्स है यहाँ पे कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। उसके बाद ये तो रखे गए, ये जो मार्क्स रखे गए हैं ये आपके रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे रखे गए। उसके बाद ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट जो सेकंड लेवल का होगा उसमें भी कैंडिडेट के SC ST को 35%, OBC NCL को 38%, अनरिजर्व EWS के लिए 40% मार्क्स है वो यहाँ पे रखे गए। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वो यहाँ पे
किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hindusthancopper.com की कैरियर सेक्शन में जाना है और वहां पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट है वो करना है। अब यहाँ पे पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मैंने बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को अपलोड करने हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। आपको 10th क्लास से लेकर 12th की 10th 12th जो अभी आपकी डिग्री डिप्लोमा आईटीआई है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड है वो करने हैं। जो भी फॉर्मेट यहाँ पे साइज दे रखी है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने जरूरी है। सभी पोस्ट वाइज यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को बता रखे हैं। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन की बात करें तो कैंडिडेट को शुरुआती तौर पे 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को परमानेंट अपॉइंट किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट की वेन्यू और इसके एडमिट कार्ड है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर देखने को मिल जाएंगे। जब भी होंगे उस कैंडिडेट है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। कैंडिडेट की मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष है वो रखी गई है, तो वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों सारे इंस्ट्रक्शंस है इंपोर्टेंट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। दोस्तों इसके बारे में आपकी कोई क्वेरी या कमेंट है तो आप हमें बता सकते हो दोस्तों।